हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है क्या, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या शांत हो या अशांत आवृत्ति का। परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसका क्या बोल रहा है, तो दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, तो शांत होना चाहिए या अशांत आवृत्ति का होना चाहिए। ठीक ना, बिना लंबी विभाजन बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी लंबी विभाजन इसका ना हो। अब क्या करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले क्या है, तो फर्स्ट लिखेंगे हल। हल क्या है, फर्स्ट प्रश्न 13/3125 3125 इसका बोल रहा है क्या, तो दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के। तो शांत आवृत्ति के होने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। शांत आवृत्ति होने के लिए कंडीशन क्या होता है, ये हमारा क्या है अंश और ये हमारा क्या है, तो हर। ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। अब हर क्या होना चाहिए उसका, किसी संख्या का, वो 2m इंटू 5n के रूप में हो। क्या हो, 2m इंटू 5n के रूप में हो। तो अगर इस फॉर्म में है तो संख्या क्या होगा, सात कंडीशन में देखें 31 25 5 6 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5। आप देखेंगे क्या, 13 क्या लिखेंगे, 5 के पावर n। तो 5 के पावर n यानी n का वैल्यू कितना है 5। और यहाँ पे क्या करेंगे 2 का पावर n। तो किसी संख्या का, कोई भी संख्या हो, अगर इसका पावर 0 तो संख्या क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर क्या है, तो 0, तो यह संख्या भी क्या होगा, इसका 1 होगा। तो 13/5 के पावर 5। दूसरा भी सेम है, दूसरा क्या है, तो 17/8। 17/8 अब किसका करेंगे, तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 8 का कितना हो, 2 4 2 2। ठीक ना। आप इसको किस कंडीशन में लिखेंगे, 2m इंटू 5n। 2m इंटू 5n का फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा शांत, और नहीं है तो क्या होगा अशांत होगा। ठीक ना। तो ये क्या, इसको लिखेंगे 17/2 के पावर 1 2 3। ठीक ना। 2 का पावर कितना, तो यहाँ पे 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर कितना है, तो 0। यहाँ पे 5 का पावर कितना है 0। ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, शांत। फर्स्ट और सेकंड शांत। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, 64/455। अब 455 को क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे। 455 चार कितना होगा 5 5 9 7 13। तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 64/5 7 इंटू 13। अब क्या करेंगे, ये शांत है कि अशांत, इसको क्या करेंगे, देखिए अगर 5 और 2 के अलावा 5m इंटू 2n के अलावा, ठीक ना, कोई भी गुणज रहे तो क्या होगा, हमारा अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। आवृत्ति के यहाँ पे देखिए 5 तो है, 5 के अलावा कितना है 7 इंटू 13। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत आवृत्ति के यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। अब देखेंगे यही 15/1600। 15 इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 100। 16 गुने 100। 5 15 5 चौका 20।
16 का गुणनखंड कितना होगा, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक ना। तो ये हमारा कितना होगा, 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4। और 20 को क्या, 20 का गुणनखंड कितना होगा, तो 2 का पावर 2 इंटू 5, 2 का पावर 2 इंटू 5। 20 का गुणनखंड यहाँ पे करेंगे तो कितना, 2 10 2 5, तो 2 का पावर 2 इंटू 5। तो ये हमारा कितना होगा, 15, और बेस दोनों का क्या है, समान, तो बेस दोनों का समान है तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1, तो क्या है 2m इंटू 5n के कंडीशन में है, 2m इंटू 5n के कंडीशन में है। तो ये हमारा क्या होगा, यह संख्या हमारा शांत होगा, यह क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक ना। अब देखेंगे क्या, तो अब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे, सॉरी पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या है, 29 बाय 343, 343 का क्या करेंगे, तो गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। तो 343 का गुणनखंड 7 49 7 7। अब इसको क्या लिखेंगे, कितना है, तो पांचवा प्रश्न है, ठीक ना। 29 7 के पावर 3, कितना, 7 के पावर 3। अब देखिए 2m इंटू 5m, इस दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में से क्या है, कोई कंडीशन नहीं थी, हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। इसका बेस दोनों में से कोई कंडीशन में नहीं है, ये हमारा क्या होगा, तो अशांत आवृत्ति का होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत आवृत्ति का। अब देखेंगे क्या, तब छठा प्रश्न देखेंगे। छठा क्या बोल रहा है, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब क्या देखिए, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अब देखिए 2m इंटू 5n, 2m इंटू इसका बेस क्या है, 2m इंटू 5n के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शांत होगा, ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। पहले ही से दिया हुआ है क्या, 2m इंटू 5n के फॉर्म में दिया होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फिर शांत आवृत्ति का होगा। अब देखेंगे इसका सातवां प्रश्न। सातवां क्या बोल रहा है, देखिए 107वां क्या है, 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब देखिए शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है, 2m इंटू 5n। अब यहाँ पे देखिए 2m तो है, 2 के पावर m भी कितना है 2, 5 के पावर n भी कितना है 7, लेकिन इस दोनों का अलावा भी क्या है 7, इस दोनों के अलावा भी क्या है 7 के पावर 5। तो ये हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का। अब देखेंगे क्या, तो इसका आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 6/15 कितना, तो 6/15, 3 3 दूना 6, 3 5 15, 2 के पावर 5, सॉरी 2/5। अब देखिए ये क्या लिखेंगे, 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n, इसको हर को क्या लिखेंगे 2m इंटू 5n। 2 का पावर कितना 0, m का 5 का पावर 1, किसी चीज़ का पावर की 0 तो संख्या क्या होता है 1 इंटू 5 का पावर 1, तो 5 ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, शांत कंडीशन होगा। क्या होगा, शांत कंडीशन होगा, ठीक ना।
अब क्या देखेंगे, तो इसका 9वां प्रश्न देखें। नौवां क्या है, 35/50। 35/9 क्या है हमारा, 35/50। तो कितना से कटेगा, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे। तो 5 से 5 10, 5 7 35, 7/10। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5। 10 का क्या होगा, 2 × 5। 10 का गुणन क्या है, तो 2 × 5। 7/2 × 5। 2 × 5 क्या है, तो 2m × 5n के रूप में है। 2n × 5n के रूप में। दोनों का पावर क्या है, तो 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो ये हमारा क्या होगा, शांत कंडीशन होगा। क्या होगा, शांत कंडीशन होगा। अब देखेंगे इसका 10वां प्रश्न। 10वां क्या है, 77/210। लास्ट है 77/210। अब इसको भी क्या करेंगे, देख रहे दोनों 7 से कटने वाला है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म कर लेते पहले। 7, 11 7 77, 11 तिहाई, सॉरी 7 3 21, 11/30। अब इसको अभी क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे। 30 का गुणनखंड कितना होगा, 2 15 3 5, 11/2 × 3 × 5। अब देखिए शांत होने के लिए क्या कंडीशन है, 2m × 5n। 2m × 5n, 2 का पावर कितना, m × 5 का पावर n। परंतु 2m 11/2 का पावर 1 × 5 का पावर भी 1 है। इसके अलावा क्या है, तो 3 भी है। इसके अलावा क्या है, तो 3 है। तो इस दोनों के अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या रहे तो हमारा क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, तो अब देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो, जो क्या हो, शांत आवृत्ति का हो। तो ऊपर दिए गए से क्या तात्पर्य है, ऊपर दिए गए से तात्पर्य है इसका फर्स्ट प्रश्न। इसका फर्स्ट प्रश्न जो हम इससे पहले किए हैं, तो उसमें जो संख्या शांत है उसका क्या बोल रहा है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप देखेंगे संख्या इसमें से शांत कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो संख्या शांत है वो लिखेंगे। क्या है वो संख्या शांत, तो 13/, फर्स्ट क्या है शांत, 13/3125। ये संख्या क्या है, तो शांत है। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 13 को भाग देंगे किससे, 3125 से। किससे, तो 3125 से भाग देंगे। अब देख सबसे पहले क्या देंगे, 0.0। अब देखेंगे यहाँ से ये संख्या 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये नहीं कटेगा। तो फिर क्या देंगे, 0। फिर क्या देंगे, यह छोटी है, इसके बाद फिर क्या देंगे, 1 0। अब देखेंगे तो आप किससे जाएगा, तो 3 4 4 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 5, 4 तिहाई 12, 0 0 5 5 0। अब किससे जाएगा, तो 1 3 1 2 5 5 9 7 9 8 1। अब क्या करेंगे, 0। अब किससे जाएगा, ते 6 से। किससे, 6 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 7 36 18। कितना, 18। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.00416। इसका क्या हुआ, ये दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है ना। अब देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे दूसरा जो शांत है। तो दूसरा क्या है, 17/8। ये क्या है, ये भी संख्या शांत है। तो 17 को भाग देंगे किससे, तो 8 से। 8 है कहीं, 8 दूना 16, 1.01 8 2, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 40 से क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2.125। 2.125 क्या होगा इसका
दशमलव प्रसार। इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ जो शांत है उस संख्या को क्या तो उसको लिखना है किस में, तो दशमलव प्रसार में। अब क्या है इसका दूसरा तो हो गया। अब जो शांत क्या है, तो शांत क्या है इसमें फिर चौथा है, क्या है चौथा है जो 15/1600 है। अब इसमें भाग देंगे 15 से भाग देंगे किस, तो 1600 से 0 0 0 0 फिर क्या होगा तो 0, फिर क्या होगा तो 0। अब किससे भाग देंगे तो डायरेक्ट जाएगा किससे, 9 चौक 54 9, डायरेक्ट 9 से। 0 0 9 चौक 54 9 9 5 14, 0 0 6 कट गया। अब फिर क्या होगा एक यहाँ पे 0। अब किससे भाग देंगे ये, तो 36 18 3, 0 0 36 18 3 1 4, 12 0 0 2 1 1200। फिर क्या होगा, अब किससे जाएगा तो 7 छक 42 7 4 11, 7 से जाएगा, ठीक है। 0 0 7 छक 42 7 4 11, 0 0 8 और क्या होगा, अब किससे जाएगा तो 5 से जाएगा, 16 5 80। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ, इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ 0.00937 इसका क्या हुआ दशमलव प्रसार हुआ। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्या, तो जो इसका दशमलव प्रसार एक तो ये हुआ, उसके आगे क्या है तो उसके आगे छठा है, ये भी क्या है तो दशमलव प्रसार, छठा भी क्या है दशमलव प्रसार। 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 कितना होगा 8 इंटू 5 के पावर 2 25, यानी 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना होगा, तो ये हमारा होगा 200, कितना होगा 200 होगा, ठीक ना। इस क्या होगा 200, तो इसको क्या लिख सकते हैं 23/200। 23 को किससे भाग देंगे 200 से भाग देंगे, 0.01 200 3 0, फिर 1 200, फिर 100, फिर 1 1 5 1005 कट गया। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार हमारा हो गया 0.115, 0.115 भी हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब देखेंगे जो इसके आगे शांत है वो, तो ये हमारा नहीं है। अब क्या है तो 8वां है, 8वां क्या है 6/15, 6/15 ये भी दशमलव प्रसार। तो 6 को किससे भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 15 चौका 60, कितना हो गया 15 चौका 60, तो हमारा कट गया। देखिए 0.4 ये भी क्या है शांत है, ये भी क्या है शांत है। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे 9वां, इसका 9वां भी क्या है ये शांत है, तो 35/50, 35/50, 35 को किससे भाग देंगे 50 से भाग देंगे, 0 सॉरी पॉइंट यहाँ पे 07, 7 5 35, ये हमारा कट गया, ठीक ना। तो ओवरऑल क्या हो गया टोटल इसमें कितना है 6 है जो हमारा क्या है शांत आवृत्ति का संख्या है, 6 क्या है शांत आवृत्ति का संख्या, बाकी बात क्या है तो अशांत आवृत्ति का संख्या है। तो अब देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या है, ठीक ना, उसका दशमलव प्रसार क्या तो नीचे दर्शाया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन है इसका, ठीक ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हर स्थिति में क्या बोल रहा है, यह निर्धारित करने के लिए, साबित करने के लिए कि संख्या क्या है परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि अगर परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो q के क्या बोल रहा है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं,
ठीक ना, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा देखेंगे, फर्स्ट प्रश्न क्या है, तो 43.123456789, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटा दें, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, कितना होगा 9 होगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, कुछ वास्तविक संख्या के नीचे दर्शाएगा प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं, बोल रहा है परिमेय है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, तो 43 1 2 से क्या 9, ठीक ना, कहाँ तक, तो 9 तक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 9 लिख सकते हैं, कितना 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक ना। तो 10 का पावर क्या होगा हमारा 9 होगा। और 10 के पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 9, 10 के पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, उसके पावर क्या, तो 9। अब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 बाई 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9, 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9। तो इसका ये संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या। अब क्या बोल रहा है, तो Q को क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो Q के यहाँ पे क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह 2m इंटू 5n के रूप में है, क्या है 2n इंटू 5n के रूप में है हमारा क्या, तो इसका Q क्या है, तो 2m इंटू 5n के रूप में है। अब देखेंगे क्या, तो इसका दूसरा का प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा का क्या बोल रहा है, देखिए 0.101001001000 डैश डैश डैश, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये दूसरा का है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0.0000000, तो यहाँ का 0 हटकर फिर यहाँ से डॉट 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 ये चलने लगेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 1 000000, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के रूप में, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 के रूप में लिखेंगे। तो ये 10 के पावर यहाँ लिखेंगे, कितना अनगिनत तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है, तो पावर क्या है अनगिनत तक जा रहा है, 1 2 3 पावर क्या है अनगिनत तक जा रहा है, ठीक ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 12000000, उसके बाद 2 के पावर 5 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू अनगिनत, ठीक ना। पावर इसका क्या है, तो पावर इसका अनगिनत जा रहा है। अब इसको हम ऊपर ले रहे हैं, आप क्या इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 डैश 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 इंटू इसको क्या करेंगे गुना इंटू 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू क्या होगा डैश 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 जाएगा, ठीक ना। तो इससे हमारा क्या होता है, यहाँ से देखने से क्या मालूम पड़ता है, Q हमारा क्या है, Q हमारा क्या है, Q हमारा क्या है अनगिनत जा रहा है, क्या है ये अनगिनत जा रहा है। तो कैसा होगा हमारा अशांत आवृत्ति का होगा, क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा, क्या होगा
अशांत आवृत्ति का होगा। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या बोल रहा है देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और 9, और इस पर क्या दिया हुआ है, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है। क्या है, तो रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ ये होता है कि अगर ये संख्या फिर आगे चला जाए, जैसे देखिए फिर आगे जाए तो फिर उसी संख्या से पहले वाली संख्या से शुरुआत होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये कहाँ से शुरुआत होगा, तो फिर ये संख्या यहाँ 1 से शुरुआत होगा। क्या होगा, फिर ये संख्या क्या होगा, 1 से शुरुआत होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या होगा, तो 9 के बाद फिर वो संख्या क्या होगा, 1 से शुरुआत होगा। रेकरिंग का यही होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर इसको तोड़ेंगे, एक संख्या क्या होगा हमारा, शांत आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, तो शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है ना। ये क्लास 9th का है, ठीक है ना। क्या है, तो क्लास 9th का है, ये शांत आवृत्ति का होगा। जैसे देखिए अगर इसको टोटल करने पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पर क्या होगा लास्ट में 46, ठीक है ना। लास्ट में क्या होगा 46, उसके बाद 9 9 9 9 9 9 9 9 आएगा, 9 बार 9 आएगा, ठीक है ना। इसके 9, इसके क्यू में क्या होगा, ये पी हो गया, ये हमारा क्यू होगा। तो क्यू में क्या होगा, क्यू हमारा 2m इंटू 5n के रूप में नहीं होगा, 2m इंटू 5n के रूप में हमारा नहीं होगा, परंतु ये संख्या क्या है, शांत आवृत्ति का है, ठीक है।